हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। नवधा भक्ति कथा श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम श्रवण कर रहे हैं नवधा भक्ति क्या होती है, नवधा भक्ति की कितनी विधि हैं। तो अभी तक हमने श्रवण किया 4 विधि का। नवधा भक्ति की जो 9 विधि हैं, नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 पाद सेवन। अब हम 5वीं विधि का श्रवण करेंगे। तो चलिए चलते हैं 5वीं विधि की ओर। अर्चन। श्री विष्णु चरणा अर्चनम ये तो प्राकृति नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतम विष्णु आनंदम परम पदम। जो लोग इस संसार में श्री भगवान की अर्चा पूजा करते हैं वे श्री भगवान के अविनाशी आनंद परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान के भक्तों से सुने हुए, शास्त्रों में पढ़े हुए धातु आदि से बनी मूर्तियां या चित्रपट के रूप में देखे हुए अपने मन को रुचने वाले किसी भी भगवान के स्वरूप का बाह्य सामग्रियों से भगवान के किसी भी अपनी अभिलाषी स्वरूप की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियों से अथवा संपूर्ण भूतों में परमात्मा को स्थित समझकर सबका आदर सत्कार करते हुए यथा योग नवधा विधि उपचारों से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका सेवन पूजन करना और उनके तत्व रहस्य अथवा प्रभाव समझकर प्रेम में मुग्ध होना अर्चन भक्ति है। पत्र पुष्प चंदन आदि सात्विक पवित्र अन्य नान्योपर्जित द्रव्यों से भगवान की प्रतिमा का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना, भगवान की प्रीति के लिए शास्त्रोक्त यज्ञ आदि करना, सबको भगवान का स्वरूप समझकर अपने वर्ण आश्रम के अनुसार उनकी यथा योग्य सेवा करना तथा सत्कार मान पूजा आदि से संतुष्ट करना और दुखी अनाथ अपंग पीड़ित प्राणियों में भूखों की अन्न से, प्यासों की जल से, वस्त्रहीन को वस्त्र आदि से, रोगियों को औषधि से, अनाथों की आश्रय दान से यथा आवश्यक यथाशक्ति श्रद्धा और सत्कार पूर्वक सबको भगवत स्वरूप समझकर भगवत प्राप्ति के लिए सेवा करना आदि सभी भगवान की ब्रह्मा पूज बाह्य पूजा के प्रकार शास्त्रों में वर्णन किए हुए अपने चित्त को अनायास ही आकर्षित करने वाले भगवान के किसी भी अलौकिक रूप लावण्य युक्त अनंत सौंदर्य माधुर्यमय परम तेजोमंडित स्वरूप का प्रत्येक अवयव वस्त्र भूषण आयुधादि से युक्त और हस्तपाद आदि के मंगल चिन्हों सहित मन के द्वारा चिंतन करके आह्लाद पूर्वक मन में उसका आवाहन स्थापन और नाना विधि मानसिक सामग्रियों के द्वारा अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना मानस पूजा का प्रकार है। भगवान में अनन्य प्रेम होकर सबको उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से परम श्रद्धा पूर्वक स्वयं आचरण करना या करवाना इसका प्रयोजन है। अर्चन भक्ति का स्वरूप और तत्व जानने के लिए भगवान के परम प्रेमी भक्तों का संग और सेवन करना चाहिए। तो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त जो होते हैं बाउंड्री का कार्य करते हैं, वो कभी हमें गिरने नहीं देते हैं। तो जैसी संगति हम करते हैं वैसे ही हमारा चित्त हो जाता है, वैसे ही हमारे मानसिक विचार भी आते हैं। तो इसलिए भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। अकेले भक्ति करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब भक्तों के संग होते हैं तो ये कठिनाई बहुत सहज हो जाती है। इसीलिए हमें भक्तों के संग में ही रह के भक्ति करनी चाहिए।
बीच अगर भक्त दूर रहते हैं तो कभी कभी उनसे भेंट करनी चाहिए और अपनी जो परेशानी है उन्हें बतानी चाहिए। अपने गुरुदेव के दर्शन जरूर करने चाहिए और मन में प्रश्न की अभिलाषा भी रखनी चाहिए और अपने आप को दीनहीन उनके सामने प्रकट करना चाहिए। उपयुक्त प्रकार से भगवान की पूजा करने से मनुष्य जो कुछ चाहता है वही उसे मिल जाता है और सहज ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि स्वर्गपयो पुंसाम रसायाम भुवि संपादम सर्वसमपि सिद्धीनाम मूलम तत्व चरण अर्चनम। श्री भगवान के चरणों का अर्चन पूजन करना जीवों के स्वर्ग और मोक्ष का, मृत्यु लोक और पाताल लोक में रहने वाली समस्त संपत्तियों का, संपूर्ण सिद्धियों का भी मूल है। अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा से भगवत प्राप्ति होती है। इस बात की घोषणा स्वयं श्री भगवान ने गीता में कही है। यथा स प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्यं सिद्धिं विदन्ति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, परम श्रद्धा और प्रेमी के साथ भगवान की पूजा की जाए तो वे स्वयं अपने दिव्य मंगल विग्रह स्वरूप में प्रकट होकर भक्त के अर्पण किए हुए पदार्थों को खाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रियक्षति तदहं भक्त्या प्रश्यामि प्रियात्मनः। तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो कोई मेरे भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि से प्रेम अर्पण करता है, उसी शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तों का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। तो दूसरों को मनाने के लिए हमें कितने प्रावधान करने पड़ते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम पत्र मुझे चढ़ाओ, पुष्प दो, फल दो। पत्र चढ़ाओ, पत्र नहीं है तो पुष्प चढ़ाओ, पुष्प नहीं है तो फल, फल नहीं है तो जल अर्पित कर दो, और अगर ये भी कुछ नहीं है तो सीधे अपने मन को मुझे समर्पित कर दो। तो भगवान कहते हैं, मैं प्रीति सहित खाता हूँ। तो राजा पृथु, अम्बरीश आदि बहुतों ने विधि पूर्वक नाना उपचारों से और मन इंद्रियों से भगवान की पूजा की और वे अनायास ही भगवान को प्राप्त हो गए। इनकी तो बात ही क्या, नाना उपचारों के बिना भी भक्ति पूर्वक पूजा करने वाले सुदामा ने केवल चावलों की कनकियों से गजेंद्र ने एक पुष्प से, द्रौपदी ने शाक पत्र से भगवान को पूज कर परम सिद्धि प्राप्त की। सबरी जैसी हीन जाति की स्त्री भी केवल बेरों से ही भगवान को संतुष्ट कर दिया, परम पद को प्राप्त हो गई। अतएव भगवान के प्रेम में विहल होकर श्रद्धा पूर्वक अपनी अपनी रुचि और भावना के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए।
तो ये थी हमारी भगवान की आज 5वीं विधि अर्चन। नवधा भक्ति की 5वीं विधि क्या है? अर्चन। तो हम मिलते हैं आपसे अगली विधि में। तब तक श्रवण करें, भगवान के नामों का चिंतन करें। चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता चिता करती है और भगवान का चिंतन करने से चित्त में आए हुए मलिन दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए चलते हैं अब हम समाप्ति की ओर। हरे कृष्णा।